बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में पंजाब में लीव इनकैशमेंट के नोटिफिकेशन की वापसी और इसके अलावा जो पेंशन इस्लाहात हैं मुजवज़ा, उनकी इख्तिताम और वापसी और तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा और मुलाजमीन के जो दीगर बड़े मुतालबात हैं तो उनको पूरा करने का वक्त जो है वो हुआ चाहता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप की मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को जो है मुस्लिम लीग की जानिब से पंजाब में चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा चंद रोज़ में मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगी। तो इसका पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने लीव इनकैशमेंट के मौका पर जो मुलाजमीन ने एहतजाज किया था उसमें ये ज़ामिन ठहरी थी और एहतजाज ख़त्म कराया था और लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन वापस कराने की यकीन दहानी कराई थी। अभी इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले 6 फरवरी 2024 को उन्होंने गीगा के वफ़द से एक हंगामी मीटिंग भी की और इस मीटिंग में मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को मुलाजमीन के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात से वाज़ेह तौर पर आगाह किया गया और इस चीज़ को रहमान अली बाजवा साहब ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी शेयर किया और उसकी बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ भी जारी की और इसकी तफसीलात अपने वीडियो लाइव में भी उन्होंने बयान की। इसमें लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन की वापसी की यकीन दहानी कराई मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने और इसके अलावा तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे और पेंशन इस्लाहात के ख़ात्मे की भी उन्होंने यकीन दहानी कराई इस मीटिंग में। तो ये मीटिंग बड़ी खुशाइंद रही और बड़ी खुशखबरी उन्होंने सुनाई मुलाजमीन को और इसमें जो उन्होंने मुतालबात अगीगा के थे, मुलाजमीन के तमाम मुतालबात उनको पूरा करने का वादा किया और इन वादों का इफ़ा करने का वक्त और इनको वफ़ा करने का वक्त जो है वो अब हुआ चाहता है, क्योंकि आइंदा चंद रोज़ में जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का जो है वो मुंतखब हो जाएंगी और अपने ओहदे का हलफ उठाएंगी। तो आया देखते हैं कि वो अपने इन किए गए वादों का किस हद तक पास करती हैं, लिहाज करती हैं और इनको वफ़ा करती हैं। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है, चूँकि अब इक़्तिदार उनके हाथ में होगा और तमाम अख्तियारात उनके हाथ में होंगे, तो उन्होंने जो वादे वईद किए और यकीन दहानियाँ मुलाजमीन के साथ कराई हैं तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा इस मीटिंग के मौका पर कि नवाज़ शरीफ का नाम जो है वो वादों की तकमील की ज़मानत है। तो अब देखते हैं कि ये जो ज़मानत है नवाज़ शरीफ का नाम वादों की तकमील का, वो किस हद तक जो है वो दुरुस्त साबित होता है। उन्होंने इस मौका पर यह भी कहा कि मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वो बग़ैर किसी एहतजाज के उनकी दहलीज़ पर हल होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफ़ा जो है वो किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहदार तबक़ात की वो मुश्किलात से आगाह हैं। तो उन्होंने अपील की कि सरकारी मुलाजमीन शेर के निशान पर मोहर लगाएं और उनके मसाइल की ज़मानत वो देती हैं। तो अब चूँकि इलेक्शन हो चुके हैं और सरकारी मुलाजमीन ने जो है वो यकीनन सपोर्ट की है मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो इसलिए अब वादे जो किए गए थे मुलाजमीन के साथ तो वो अब ज़रूर पूरे होने चाहिए। जो मीटिंग की गई और जो वफ़द अगीगा का मिला मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से, तो उसमें चीफ़ कोऑर्डिनेटर रहमान बाजवा साहब और अगीगा पाकिस्तान के सदर चौधरी सरफराज, अगीगा पंजाब के चेयरमैन खालिद जावेद संघेड़ा और दीगर जो है वो कायदीन शामिल थे और रुखसाना अनवर साहिबा भी इस मुलाकात में शामिल थीं। तो यकीनन अब जो है इन वादों की तकमील का वक्त आन पहुंचा है और उम्मीद यही की जा रही है
کہ اس دور حکومت میں یہ لیو ان کیشمنٹ کا مسئلہ یقیناً حل ہوگا اور تنخواہوں میں تفریق اور پینشن اصلاحات کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔